Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here we're going to study about the uh, first year biology that belongs to Punjab Curriculum and Textbook Board, Lahore. And today we are going to start about the very first chapter, which is about the introduction of biology. And when we go on very first page, there is a topic before going to the introduction or to the first chapter. Here are some references of Quran Pak, where we can see that the author has told us about that why we emphasize the study of biology. Here are some Quranic references. You may look over it. This is just for your knowledge. ये आप अपने लिए पढ़ सकते हैं, सिर्फ इसको आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए, आपको ये समझ आ जाए कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जी जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना और फिर उससे मल्टी सेलुलर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई और इस तरह से डिफरेंट जो हैं वो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप हुए। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते हमें ये चीज़ जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए दैट दीज वर्सेस हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस फॉर दोज in the modern times who are influencing into the mysteries of nature and trying to understand its secrets through perception and investigation. Okay, so this is the very first topic, this is the very first chapter, that is about the introduction. Here we're going to study about the biology and some major fields of specialization. अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बच्चों से ये जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन्हें थोड़ा सा मैं उन्हें इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि ये जो बायोलॉजी है, ये जब आपने स्टडी करनी है तो उसका एक एक वर्ड आपके लिए कीमती है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग टू द एंड ऑफ दिस बुक। ओके, यहाँ तक ये आपने हर एक चीज़ पढ़नी है। और वो बच्चे जो कि ये चाहते हैं कि जी हम मेडिकल का फील्ड, आप देखें, आप इस चीज़ का मतलब नहीं समझते ना कि प्री मेडिकल जो है वो क्लास हमने क्यों चूज़ की है। प्री मेडिकल मीन के मेडिकल के शोबे में जाने से पहले पहले आपने उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज गेन कर लेना है। और जब आपका एंट्री टेस्ट होता है तो वहाँ पे तमाम बच्चे जो हैं वो जो कहते हैं जी 2 साल हमने पढ़ा है, हमारे बड़े अच्छे 85 में से 83 मार्क्स, 84, इवन 85 मार्क्स भी आते हैं, लेकिन हमें उस तरह से एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हमें नहीं आते, वो पता नहीं एमसीक्यूज कहाँ से दिए गए थे। तो बेसिकली बेटा मेरा तमाम लेक्चर्स जितने भी हैं वो सारे इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे कि हम एंट्री टेस्ट की तैयारी भी जो है वो साथ साथ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी, बायो मीन्स दिस इज a word that is comprising of two words, bio and logy. Bio mean the study of life. Here, this is the study of life. Bio means life and logy mean to study. So biology is the study of life. Here the author is saying that biology is the study of living things. यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि देखें जी, ये भी यहाँ पे भी एक उन्होंने दी हुई है क्या उसे कहते हैं डेफिनेशन, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ये दूसरी है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है, और अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये दोनों चीज़ें उसको डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ उसके बारे में मज़ीद रेफरेंस चेक कर लें, दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेस इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, कि ये भी साइंस की एक ब्रांच है और ये भी क्या कर रही है, नेचर को अंडरस्टैंड कर रही है, लाइफ को अंडरस्टैंड कर रही है। बायोलॉजिस्ट वो लोग जो कि बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, द साइंटिस्ट हु आर स्टडिंग बायोलॉजी डील। अब यहाँ पे देखें जी, बहुत सारे बच्चे जब ये करते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ गलतियाँ करते हैं, डील्स कर देंगे, ऐस कर देंगे। तो यहाँ पे आपने
ये चीज़ नोट करनी है कि ये जो सिंपल टेंस जो है हमारा वो इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो ये बायोलॉजिस्ट्स क्योंकि ज़्यादा हैं तो ये डील आएगा, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे जब आप ब्रांचेस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं दैट इट इज़ द ब्रांच विच डील्स, तो इट उसमें एक चीज़ की बात आती है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिस्ट्स डील विद, ठीक है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं उनके बारे में हम बात करें तो इट डील, दे डील आएगा, डील्स नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा इसके साथ। डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, कि ये किसके साथ डील कर रहे हैं, लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। एंड विद नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिनका रिलेशन होता है उन तमाम लिविंग थिंग्स के साथ इन एनी वे, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसमें हम ना काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब है कि उन्हें तोड़ तोड़ के छोटी छोटी चीज़ों में एक बारीक से बारीक तह जो है उसकी, वो भी हम निकाल के खंगाल के उसको चेक करेंगे कि इसमें क्या चीज़ उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, कि वो जो नेचर ने उन्हें प्रोवाइड की हुई, यहाँ पे देखिए हम अल्लाह वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, नेचुरल, नेचर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी एक फ़िरके या किसी एक कौम या किसी एक मज़हब के लिए नहीं होता, वहाँ पे आप उस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे जो कि यूनिवर्सली हर जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी वो चीज़ ज़िक्र, हम तो कुदरत कहते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला को मानते हैं, तो यहाँ पे वो कुदरत या नेचर वाला वर्ड यूज़ किया गया हर जगह पे। तो ये नेचुरल वर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स है, इसके बारे में हम सब कुछ खंगाल लेंगे, देख लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो लाइफ है उसके साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी उसको कैसे मुतासर कर रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ है। हाँ जी, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ बायोलॉजी का कि लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ जनाब, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ। कहते हैं कि लाइफ को अगर हम डिफ़ाइन करें ना, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी, लाइक द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। कहते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के ऐसे भी हैं जहां हमें नहीं पता चलता कि जो बायोलॉजी की जो साइंस है वो कैसे जवाब देगी, वो क्या करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का क्या मतलब है जी, ज़िंदगी किस चीज़ को हम कह रहे हैं। वाई शुड देयर बी लाइफ, और चीज़ें ज़िंदा क्यों हैं, ठीक है। फिर दीज आर द क्वेश्चंस नॉट यूजुअली टेकन अप बाय द बायोलॉजिस्ट एंड आर लेफ्ट टू द फिलासफर्स एंड थियोलॉजियंस। कहते हैं कि ये जो जितनी भी ये क्वेश्चन है कि लाइफ क्यों है, क्यों चीज़ों को बनाया गया, देखिए हम भी जब बैठे हुए होते हैं बाज़ हम सोचते हैं क्या यार ये चीज़ क्यों आई थी हमारे इसमें, ना होती ज़िंदगी, ना हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया होता तो हम आज ना होता, ना हमें इतना झंझट ना होता। तो ये इस तरह की चीज़ें हम खुद भी सोचते रहते हैं, हम खुद भी बात करते हैं इसके बारे में। तो जब हम बायोलॉजिस्ट से इस चीज़ की बहस करते हैं तो बायोलॉजिस्ट को भी ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं पता चलता। तो वो कहते हैं कि यार जाएं किसी फिलासफर से पूछें, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। या थियोलॉजिन्स, थियोलॉजिन्स वो होते हैं जो थीरीज बनाते हैं, ठीक है, जो थीरीज लिखते हैं, जो किसी चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन हमें देते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की होती है। और ये फिलासफर जो होते हैं ये अपनी सोच, अक्ल और शऊर के मुताबिक हमें इन चीज़ों का जवाब देते हैं। तो बायोलॉजिस्ट हमें कहते हैं दैट just now don't ask me about these questions, go and jump toward the philosophers and theologians. So biologists जो हैं उनका सिर्फ एक ही काम है that mainly they deal with the matters relating to how life works. उन्होंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बेटा बतानी है, जो कि है कि ज़िंदगी कैसे बनी, क्या हुआ, अब ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ज़िंदगी है जिनके अंदर, वो काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स
फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट ने सिर्फ चीज़ों को क्या देखना है, उन्होंने सिर्फ जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ना है, लाइफ के बारे में पढ़ना है, और वो ये कहते हैं कि हमने बस चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी की सारे पहलू हमने उजागर करने हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनसे डिफ़र करती हैं। ठीक है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे सामने आमतौर पे पड़ी हुई हैं, लाइक एनी चेयर, टेबल, पेंसिल, ये बुक, या फिर जो चीज़ें हम ना सिर्फ इन चीज़ों के बारे में डील करेंगे, बल्कि हम साथ ही साथ डेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी देखेंगे कि जो डेड ऑर्गेनिज्म मतलब एक लाइफ है, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डेड हो गया तो डेड होने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, या जो डेड ऑर्गेनिजम्स अराउंड द लाइफ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कैसे उनको मुतासर करते हैं। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा तो ये हमें पता चला कि ये तो बड़ी हाईली ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं, इतना मुनज़्ज़म किया हुआ है नेचर ने इन्हें। एक एक चीज़ को जब आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स को खोल लेते हो, कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म की चीज़ें हैं। और कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ कहते हैं किसी चीज़ का वजूद। अच्छा, यहाँ जाते हुए मैं जो मुझे लगेगा कि आप डेफिनेटली मैट्रिक पास हैं, तो उसमें बहुत सारे जो कॉमन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनके मीनिंग्स मैं साथ साथ नहीं बताती जाऊंगी, लेकिन जो हैं मुझे लग रहे हैं कि थोड़े से नए वर्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं जो मैट्रिक की बुक्स में इंक्लूड नहीं किए गए, तो वहाँ मैं उनके मीनिंग्स आपको बताती जाऊंगी। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ का मतलब है कि ये वजूद रखने वाली कोई चीज़ जो होती है ना, एंटिटी हम उसको कहते हैं कि ये तो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स किस्म के वजूद हैं, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये कोई एक सेल से भी बन सकते हैं जिनके अंदर मतलब पूरी की पूरी लाइफ हमें नज़र आती है, और बहुत सारे सेल्स मिल के भी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं। एंड दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। इनके अंदर एक प्रॉपर जेनेटिक प्रोग्राम होता है, कोई विरासती मादा होता है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को मुतासर करती है। ठीक है, जो हमारे पास पिछले करेक्टरिस्टिक्स हैं वही करेक्टरिस्टिक्स आगे हमारे फॉरवर्ड हो रहे हैं। एंड दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये हासिल भी कर सकते हैं और एनर्जी खुद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरियस केमिकल रिएक्शंस। ये क्या करते हैं, इनके अंदर बहुत सारे जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, और ये उन्हें कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर और मज़े की चीज़ हम क्या पढ़ते हैं ये इन सेल्स के अंदर ना, चाहे वो यूनिसेलुलर एंटिटी हो या फिर मल्टीसेलुलर एंटिटी हो, कि ये ग्रो कर सकते हैं साइज में। ठीक है, दे मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। और फिर इनके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो सारे का सारा बिल्कुल सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई अप्स एंड डाउन्स आए। वो अल्लाह ताला ने, सॉरी नेचर हम कह लें, जो भी कह लें, तो अल्लाह ताला ने हमें उसमें कह सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए प्रोग्रामिंग सेट की हुई है, और वो प्रोग्रामिंग हमारी जो है वो चेंज नहीं होती। एंड दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू दैम सेल्फ। फिर उन्होंने ऑफ स्प्रिंग भी प्रोड्यूस करने हैं, यानी कि नेक्स्ट जो है वो जनरेशन भी देनी है जो कि बिल्कुल उनकी अपनी तरह की होगी। और दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। और वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो रह रहे हैं, वो अपने क्या उसे कहते हैं, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने जहाँ रख दिया, जहाँ पे वो पड़े हुए हैं, जो चीज़ें हैं वो बस वैसे ही रहेंगी, उनका असर तो यही वो असर है, यही वो चीज़ है इन्वायरमेंट का, जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था कि जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे डील, ये जो बायोलॉजिस्ट हैं सिर्फ ये लिविंग पार्ट से डील नहीं करेंगे, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी डील करेंगे जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं उन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, इन एनी वे। तो यहाँ पे पहले ही वे हमने देख लिया कि यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया कि जी ये इन्वायरमेंट को मुतासर कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट उन्हें मुतासर कर रहे हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
देन एनी ऑब्जेक्ट पोजेसिंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि जिसके जिसके पास ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइमल्टेनियसली एकदम से, दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ लिविंग थिंग एंड इज एन ऑब्जेक्ट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज। कहते हैं कि जी कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, जिसके पास ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एकदम से क्या डिक्लेयर हो सकता है, एक लिविंग थिंग हम उसे कह सकते हैं, और वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है हमारे लिए जो कि बायोलॉजिकल स्टडीज़ में हेल्पफुल हो। ठीक है जी, मतलब जिसके लिए हम बायोलॉजी पढ़ें, हम उस चीज़ को बायोलॉजी के अंदर लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज़ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी। वाइड बेस्ड स्टडी का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास चीज़ों को पढ़ने की। इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। ये तमाम के तमाम वो एस्पेक्ट जो कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं, वो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी, हम इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे, और सिर्फ हम कहते क्या हैं कि जी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम इस एक हेडिंग के अंदर पढ़ लेंगे। It is but natural to divide these science into quite number of branches for our convenience of comprehending and studying biology. अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि बायोलॉजी आप पढ़ तो रहे हैं, ये जो साइंस है आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक ही हेडिंग में पढ़ते जाएं, नहीं। उसके लिए आपको डिविजन्स बनानी पड़ेंगी, और फिर उन डिविजन्स में आपने क्या करना है, हर एक चीज़ का हर एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके चलना है। एक कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्रुप है, वो मतलब बायोलॉजिस्ट है ना हमारे पास सारे के सारे, उनमें से कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक लाइन पकड़ लें, दूसरे दूसरी लाइन पकड़ लें। इस तरह करते करते हमने बायोलॉजी का जो स्कोप है उसको हमने बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया है, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम उन चीज़ों का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं, दैट यू आर श्योरली फेमिलियर एट दिस स्टेज दैट वे विद इकोलॉजी। आपको अच्छा जी, ये आगे उन्होंने वो सारी ब्रांचेस का जिक्र किया, और साथ में वो ये कह रहे हैं कि आपको इस स्टेज पे इतना तो पता ही होगा कि इकोलॉजी किसे कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, पैलियंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, जू जोग्राफी, एट्सेट्रा। अब ये जो सारे वर्ड्स मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, ये आपको फेमिलियर वर्ड नज़र आएंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें, मैं अभी एक सेट ऑफ थिंग्स बात करूँगी, पेंसिल, बुक, बैग, चेयर, टेबल, वाइट बोर्ड, मार्कर, टीचर, स्टूडेंट्स, अ रूम। तो ये मैंने किसी एक स्पेसिफिक क्लासरूम की थिंग्स की बात की है, जिसके बारे में मतलब जैसे ही मैं ये सारे के सारे हिंट्स या वर्ड्स बोलूँगी तो आपके जहन में आ जाएगा कि ये सारी रिलेटेड टू आवर क्लासरूम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी ये जितनी भी मैंने वर्ड्स जिक्र किए हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जो कि आपने बायोलॉजिस्ट को आगे से डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ताकि वो अच्छे तरीके से इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। तो दीज आर द, आगे साथ में उसने ऑथर ने एक्सप्लेन भी कर दिया है दैट दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील। देखें यहाँ पे फिर डील आया है, जब एक के बारे में आगे आपने पढ़ना है वहाँ पे डील्स आएगा, यहाँ पे डील आया है, विच डील विद द इन्वायरमेंटल रिलेशंस। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के रिलेशन स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर जो होती है ऑर्गेनिजम्स की उसके बारे में बात होगी, फंक्शंस उनके हम पढ़ेंगे, एंड फॉर्म एंड इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर के अपेरेंट उसकी फॉर्म क्या है। फिर इंटरनल ग्रॉस कहते हैं कि जब आपके पास ना कोई पूरी की पूरी काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में आप ना यकलख्त सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं, एट अ टाइम आप सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे। फिर फॉसल टिश्यूज़ जो हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स बड़े अरसे से पड़े हुए हैं और वो इवन इतना अरसा हो गया कि वो कन्वर्ट हो गए हैं अब वो फॉसिल फ्यूल्स
छोटे छोटे उन्हीं ज़रात में वो जा चेंज हो गए हैं जिनसे उनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है, कि वो उन्हीं केमिकल्स या उन्हीं एलिमेंट्स में वो बदल चुके हैं। तो ये फॉसिल टिश्यूज़ की फॉर्म में अब हमें अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यानी कि आबा अजदाद, इन चीज़ों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके बारे में भी हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे, उसके इंसेस्ट्रल हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इनके आबा अजदाद कैसे थे। फिर हेरिडिटी, वही जेनेटिक की बात आ गई। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, और एनिमल्स जितने भी हैं जियोग्राफिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, तो जी यहाँ पे कैसे एनिमल्स हैं। जब हम इंडिया की बात करेंगे तो जी वो नेबरिंग कंट्री है हमारा, वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, चाइना में कैसे पाए जाते हैं, अफ़गानिस्तान में कैसे हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में हम डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन एडिशन टू दीज ब्रांचेस देर आर अ नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सच एज, अच्छा जी आगे उसने फिर और जिक्र छेड़ दिया है। कहता है ये तो वो चीज़ें हैं ना जो कि बायोलॉजी के वर्ड्स आपको आम तौर पे नज़र आते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया, एम्ब्रियो कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है उनका, जो है चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, इंटरनल स्ट्रक्चर हो, ठीक है। फिर अंदर से ये बने हुए किस चीज़ के होते हैं। उसके बाद जनाब आपने पैलियंटोलॉजी यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ लिया कि अच्छा जी एलिमेंट्स कौन कौन से थे जो पुराने जानवरों के जिनसे ये बने थे। हिस्टोलॉजी, टिश्यूज़ ही यानी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो आपको पता है एक प्रॉपर उनका जो है वो फंक्शन अंडर द हेडिंग ऑफ टिश्यू आता है, वो किस किस चीज़ के बने हुए सॉरी, अब एवोल्यूशन, तब्दीलियाँ इनके अंदर क्या क्या आई हैं, जेनेटिक्स पढ़ ली, सेल। तो ये बेटा देखें आप सारी की सारी जो वर्ड्स आपको यहाँ तक, ये सारे बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं नज़र आ रही कि जिसमें आपने कहा था कि जी ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आगे हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने देखा है कि इसको और वाइड किया है, ठीक है। ये अब मालिक्यूलर बायोलॉजी, वो बायोलॉजी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अब हमने मालिक्यूल्स जो हैं वो उनके बारे में पढ़ना है, ये तो केमिस्ट्री की बात आ गई। फिर माइक्रोबायोलॉजी भी हम पढ़ेंगे, हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ही ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, लेकिन जनाब हमारे पास एक और भी लिविंग फैक्टर है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी जो है वो भी इसी हेडिंग में आएगा। देन हम मैरीन बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब मैरीन बायोलॉजी क्या है, समुंदर के अंदर जो लाइफ है वो हम सारी स्टडी करेंगे। फिर हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं। फिर फ्रेश वाटर बायोलॉजी आ जाती है, जो कि ताज़ा पानी की दरिया हो गए, नाले हो गए, समुंदर के ऊपर ऊपर, ठीक है, जितने भी हैं, ये झील हो गई, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर्स हैं। तो फ्रेश वाटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ लाइफ किस तरह की है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, जैसे कि बड़ी कॉमन सी मिसाल है जिससे आपको समझ आ जाएगी बड़ी जल्दी, वो है जूं की, ठीक है, जो हमारे सर के अंदर जो जुएँ होती हैं। इसी तरह से और बहुत सारे पैरासाइट हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया काज करता है। जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के माइक्रो पार्टिकल्स जो कि हमारे अंदर जाके और वो होस्ट बन जाते हैं और हमें क्या बना देते हैं, हमें वो क्या उसे वो खुद गेस्ट बन जाते हैं और हमें होस्ट बना लेते हैं। जैसे कि अभी जो रिसेंट बीमारी जो सब बच्चों को पता है वो है कोरोना की। तो जो कोरोना वायरस है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और जनाब बड़े मज़े से रह रहा होता है। तो ये पैरासाइटोलॉजी होती है, उस हेडिंग के अंदर जाके हम देखेंगे कि कोरोना वायरस भाईजान अंदर क्या कर रहे हैं। फिर हम ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान किस तरह का है, उसमें सिर्फ हम ह्यूमन डिस्कस करेंगे। फिर सोशल बायोलॉजी में हम ये देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका उनकी सोसाइटी क्या है, उनके अंदर कम्युनिकेशन, उनके अंदर रहने सहने के जो तरीके हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है। जो बच्चे जो क्या से कहते हैं स्टडी के चैनल्स देखते हैं, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक है और बहुत सारे चैनल्स हैं, डिस्कवरी चैनल हैं, उसमें लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं, वहाँ पे सोशल बायोलॉजी बड़ी डिस्कस की जाती है कि शेरों की ज़िंदगी कैसी है, बंदर कैसे रहते हैं, चीते कैसे रहते हैं, जो हैं ईगल्स वो कैसे रहते हैं। तो इन ये सोशल बायोलॉजी के अंडर आएंगी चीज़ें। फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये बड़ी लेटेस्ट ब्रांच है बेटा जी, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि लाइफ के साथ रिलेटेड है और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स और
बहुत सारा क्या उसे कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वाली जो है वो हम इस्तेमाल करके वो बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि वो कैसे जा रही है। ठीक है, सो ये तो हमारा फर्स्ट पेज हो गया। हाँ, जो बच्चे तो मेरे लेक्चर सुन लेंगे उन्हें तो ये फर्स्ट पेज हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।